नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जॉब्स अपडेट में। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट उन कैंडिडेट के लिए है जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 के सेकंड लिस्ट का। ध्यान रखना, सेकंड लिस्ट है वो जारी होने वाली है, कब होगी अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपके दोस्तों जो नई भर्ती है जीडीएस की 20,000 पद की, वो कब से स्टार्ट है वो भी बताने वाला हूं। और इस बार ध्यान रखना दोस्तों, जो कट ऑफ है सेकंड लिस्ट की बहुत कम रहने वाली। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछते भी सर कि जो सेकंड लिस्ट आ रही है उसकी कट ऑफ क्या 70 या 80% रहेगी, तो मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो सेकंड मेरिट लिस्ट के यहाँ पर जो मैसेज आना, यानी कैंडिडेट है जिनको सेकंड लिस्ट के अंदर जिनके नाम है, लगभग कह सकता हूं कि आप खुद देख सकते हो, लगभग दोस्तों यहाँ पर 22 से 23,000 कैंडिडेट के नाम है। उसका रीजन ये है कि जो पहली लिस्ट थी उसके अंदर 5 से 6,000 कैंडिडेट ही यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। इसका रीजन क्या इतने कम होने का वो भी आपको बताने वाला हूं। और जीडीएस की भर्ती को लेकर सारी चीज आपको बताऊंगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर आपको यह बताना है दोस्तों कि आपका जो 10th की मार्कशीट है और आपने इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया था तो आपका क्या स्कोर है। ठीक है, ध्यान रखना, जवाब उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसने वीडियो के नीचे एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है उसे दबा रखा है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट यहाँ पर हाइप का ऑप्शन दबाते हैं उन्हीं का नोटिफिकेशन मेरे पास सबसे पहले आता है दोस्तों। इसी वजह से मैं उनको पहले जवाब दे पाता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं बहुत सारी जो अपडेट आती है वैकेंसी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबसे पहले लेकर आता हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, जो कि आपकी भर्ती अच्छी खासी है, लगभग कह सकता हूं 28,636 पदों की। और दोस्तों डाक विभाग के अंदर हर साल के अंदर लगभग 2 बार ये वैकेंसी आती है, तो बहुत बड़ी अपडेट रहती है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसकी कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ, नई भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। अब जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। 2 से 4 मिनट दोस्तों आप आराम से यहाँ पर बैठे हुए रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, अगर मैं आपको एक ही चीज यहां से बताता हुआ चलता हूं, इसका रीजन क्या है कि आपको बता दूं दोस्तों, जो ये आपकी जीडीएस की वैकेंसी इसके अंदर लगभग 5 से 6 लिस्ट आती है। अब देखिए दूसरी लिस्ट कब आएगी अभी आपको बताने वाला हूं मैं दोस्तों। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आपकी वैकेंसी की बात करूं दोस्तों, द्वितीय सूची के अंदर 20,000 प्लस पद क्यों खाली पड़ी, इसका रीजन क्या है। आपकी वैकेंसी की बात करूं 28,636 आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिएशन हुआ दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों 5 से 6,000 उम्मीदवार ही यहां पर केवल सफल हो पाए थे। उसका रीजन क्या दोस्तों, उसका रीजन अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एक तो बहुत सारे कैंडिडेट से होते हैं जो अलग अलग बोर्ड से यहाँ पर जो कह सकता हूँ नकली मार्कशीट का यूज करते हैं, उसके अंदर स्कोर बढ़वा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो, यानी कह सकता हूँ फर्जी मार्कशीट। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट से है जिन्होंने कोविड के अंदर यहाँ पर जो है क्लियर हुआ 10th और उसके अंदर लगभग 100% करवा ली है दोस्तों। ठीक है, तो कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो फिजिकल वगैरह होता नहीं दोस्तों, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा सख्ताई के साथ होता है, यानी एक भी गलती होगी सीधा बाहर करते हैं। इस वजह से आपका जो जीडीएस है इसके अंदर 5 से 6 वेटिंग लिस्ट आती है दोस्तों। ठीक है, अब आप देख सकते हो दूसरी लिस्ट के अंदर बात करूं 20 से 22,000 कैंडिडेट का यहाँ पर नाम रहने वाला उसके अंदर। अब आपको यह भी देखना है कि क्या आपका नाम उसके अंदर है या नहीं। अभी आपको सारी चीज आपको बताऊंगा, कट ऑफ वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों कट ऑफ की, जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपकी जीडीएस रहती है केवल और केवल 10वीं के नंबर के आधार पर ही आपको सिलेक्शन मिलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको बताऊं कि जैसे जैसे आपकी मेरिट लिस्ट, मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे ये कैटेगरी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके यहाँ पर लगभग 95% के आसपास है, तो दोस्तों आपका सेकंड लिस्ट इसके अंदर नाम आ जाएगा। आपको बताऊं धीरे धीरे जैसे वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी जो कट ऑफ कम होती रहेगी। जैसे किसी कैंडिडेट अगर 93% है और वो सोचे सर मेरे तो इतने हैं नहीं, ठीक है, तो इससे कम भी 1-2 नंबर % रह सकती है, लेकिन किसी के 90% है तो देखिए हो सकता है आपका जो चौथी, 5वीं, 6ठी लिस्ट आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें आ जाए आपका नाम। ठीक है, इसके अलावा एससी एसटी की बात करूं तो कम से कम अगर आपके जो नंबर 90% के आसपास या 1-2% कम भी है तो भी ठीक है लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि 80%, 85% पे दोस्तों बहुत मुश्किल है। पीडब्ल्यूडी की बात करूं दोस्तों तो इसका देखिए इनका ज्यादा नहीं रहता, लगभग 60% कम से कम है, तो सेकंड लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा दोस्तों। आपको जो है गवर्नमेंट विभाग के अंदर सिलेक्शन मिल जाएगा। यहां पर देखोगे दोस्तों, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये हिंदी क्षेत्र की बताई, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह, तो इन स्टेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। इसके अलावा जो आपकी स्थानीय भाषा यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र है तो उनके दोस्तों यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 85% के आसपास, एससी एसटी के लिए 80 के आसपास और पीडब्ल्यू के लिए लगभग 33% के आसपास है। तो आपका जो सेकंड लिस्ट अभी आने वाली है जिसका मैं भी आपको बताऊंगा, उसके अंदर आपका दोस्तों नाम आ जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर सीधा का सीधा 10वीं के नंबर के आधार पर रहता है और डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट ही देखते हैं वो लोग, क्योंकि इसके अंदर सीधा यही प्रोसेस है कि आप 10th के नंबर रहेंगे, वो आपके जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपका सीधा जो है लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है दोस्तों। यहां पे देखिएगा डॉक्यूमेंट में गलती होनी नहीं चाहिए, ना नाम में दिक्कत होनी चाहिए या ना आपके डीओबी में होनी चाहिए किसी प्रकार की।
आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, 10वीं की मार्कशीट रहनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, ध्यान रखना ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट जो आपका हॉस्पिटल रहता है उसी का चलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का मतलब है जो आपने जब आपका फॉर्म वगैरह अप्लाई किया था तो उसके अंदर आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर आपके पास रहने चाहिए। इसके अलावा बात करूं तो रिजल्ट की जो आपकी लिस्ट है जिसके अंदर आपका नाम रहेगा जहां पर, उसका जो पन्ना रहता है उसकी भी आपके पास कॉपी रहनी चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अब देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट में किस हिसाब से बता रहा हूं। यहां पे देखिएगा, ये देख लीजिए दोस्तों, यहां से आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में जैसे पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि क्या आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, अगर आपका जवाब है सर हाँ हमारे पास है, तो देखिए अगर आपके पास अगर ये है तो सबसे पहले आपका जो भी पीजीडीसी हो गया या आपका डीसी हो गया, बीसीए हो गया या आपका सीएससी हो गया, डिप्लोमा डिग्री का उपयोग करना है आपको, ये ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास नहीं भी है, यानी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो ध्यान रखना, घबराना नहीं है, अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करें। ये एक फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है आपको बताऊं। इसके अंदर आप देखोगे तो यह एक घोषणा पत्र होता है जिसमें आप पुष्टि करते हैं कि ड्यूटी के पहले दिन दिए जाने वाले लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर को आप इनको चला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक फॉर्म रहेगा, आपको ये भरना रहता है कि हाँ सर हमको पहले दिन अगर ये मिलता है हम इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको यहां बताऊं, ये देखिए दोस्तों नई भर्ती कट ऑफ वगैरह मैंने आपको बताई है, अभी आपका रिजल्ट कब आएगा सेटिंग लिस्ट वो भी बताऊंगा, उससे पहले आप नई भर्ती भी देख लीजिए। यहां पर अगर नई भर्ती की बात करूं दोस्तों तो आप देखिए भविष्य के उम्मीदवार यानी जुलाई के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा नई भर्ती आपकी आने वाली है दोस्तों। यानी कि आपको बता रहा हूं मैं, लगभग ये जो डाक विभाग रहता है इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी दोस्तों हर साल लगभग 2 बार के आसपास आ जाती है और बड़ी भर्ती आती है, ऐसे नहीं 1000-2000 पद पे, 20,000 30,000 इस प्रकार से आती है। अब देख सकते हो इस भर्ती के अंदर लगभग जो भी 5 से 6,000 कैंडिडेट हर बार 5 से 10,000 सीटें हर बार रह जाती है दोस्तों, तो अगर इसमें रहती है तो वो भी इसके अंदर जुड़ के आएगी। इसके अलावा बहुत सारे नए जो आपके डाक विभाग वो भी खोले गए तो उनके अंदर निश्चित तौर पर जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कर्मचारियों की, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन भी अच्छा खासा रहता है और इस्तीफा, यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं जो हर साल लगभग इससे वो कह सकता हूं कि इस्तीफा वगैरह दे देते हैं क्योंकि उनका दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी रहेगी, तो लगभग तैयारी आपको अच्छी खासी करनी है क्योंकि जुलाई के आसपास आपको 20,000 नई भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब आपका मैंने ये चीजें बता दी है, अब यहाँ देख लीजिए कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है कब जारी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका स्कोर क्या है 10वीं की मार्कशीट में, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कितना % चांस है आपका जो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट वगैरह आप देख सकते हो 5 से 6 लिस्ट आती है। देखिए सबसे पहले जो लिस्ट है 6 मार्च को जारी हुई थी और इनका एक फिक्स शेड्यूल रहता है जीडीएस का जो रहता है हर बार की हर 1 महीने के बाद आप देख सकते हो अगली मेरिट आप देख सकते हो, यानी कह सकते हो ये रहा हर 1 महीने के बाद में दोस्तों आपकी इसकी लिस्ट आती है, ध्यान रखना। तो 6 मार्च को पहले आई थी, अब जो दूसरी मार्च है वो 6 अप्रैल यानी अब कह सकता हूं कल आनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों देखिए 2 से 4 दिन का डिफरेंस ऊपर नीचे होता रहता है। ये इनकी एक फिक्स डेट रहती है लेकिन 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो 6 मार्च यानी मैं कह सकता हूं लगभग आप 10 अप्रैल तक आप इंतजार कर लीजिए, आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। फिर अगली लिस्ट देखिए 6 मई है, उसके बाद अगली 6 जून है, उसके बाद 30 जून है, इस हिसाब से ये लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ध्यान आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। बाकी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।